धन्यवाद आदरणीय मोती शिवहरे जी। मैं एक बार सबका पुनः दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय संजय कुशराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे समय पर उपस्थित हुए। हमने उनका स्वागत किया, उनसे दीप प्रज्वलित कराकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे लिए गौरव की बात है कि श्री विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष मंडला के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं गुंजन कला सदन के कार्यकारी अध्यक्ष भाई हिमांशु तिवारी जी से और उनके साथ जबलपुर से आए सभी जनों से, विवेक सोनी जी से, अखिल मदान जी से, हेमंत अरोरा जी से, विवेक सोनी जी से, डॉक्टर रजनीश गर्ग से, डॉक्टर रजनीश गर्ग के साथ भाई राजीव गुप्ता जी और पी के जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे बीच में सामने उपस्थित श्री विनोद कछवाहा जी को मंच पर लेकर आए। हम उनका विधिवत सम्मान करें। आइए आदरणीय कछवाहा जी, हम दो शब्द उद्बोधन करने के लिए और जो सम्मानित होने जा रहे हैं आज, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए संजय कुशराम जी को भी पुनः एक बार मंच पर बुलाएंगे। मंच पर उपस्थित हैं श्री विनोद कछवाहा जी और आग्रह है भाई सुभाष जायसवाल और बीडी राय जी से कि मोतियों की माला, साफा और पुष्पगुच्छ के माध्यम से हम अपने अतिथि का स्वागत करें। ये संभवतः वीरांगना रानी दुर्गावती पूरे विश्व की प्रथम महिला योद्धा के रूप में पहचानी जाती हैं। आदरणीय कुशवाहा जी का स्वागत गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश और डाक कर्मचारी सहकारी साथ समिति के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ किया गया और मैं अवसर का लाभ लेते हुए चाहता हूं कि वे इस अवसर पर दो शब्द भी व्यक्त करें मंगल कामनाओं के। आज गीत, संगीत, नृत्य, निशा के इस आयोजन में हमारे डाक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। निश्चित तौर पर इस गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश के द्वारा प्रस्तुतियां, जो कला प्रस्तुतियां हैं वो पेश की गई। निश्चित तौर पर समिति के द्वारा ये जो कार्यक्रम आज आहूत किया गया, निश्चित तौर पर हमारे कला संस्कृति को कहीं न कहीं ये बढ़ावा देता है। हमारी भारतीय संस्कृति जिसको कि हमें सजो के रखने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं हमारे डाक कर्मचारी सहकारी समिति के द्वारा जो है मर्यादित, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर मैं नगर की ओर से आप तमाम जो गणमान्य नागरिक इस नगर के इस कला को हमारे गुंजन कला के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उन्हें तमाम हमारे कलाकार, हमारे आयोजकगण सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस काम में
निश्चित तौर पर आगे आ रहे हैं। इस कला को, संस्कृति को उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं और हमेशा हम आपका साथ देते रहेंगे। आप जब भी हमें आवश्यकता अनुसार हमारी जो भी सहायता होगी, निश्चित तौर पर हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद कछवाहा जी। और इसी अवसर पर मैं चाहूँगा कि संजय कुशराम जी का भी कलाकारों को आशीर्वाद मिले। सबसे पहले मैं मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही यहाँ हमारे डाक कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी बंधु, हमारे सभी इस संगठन से जुड़े हुए लोग, उन सबको इस मंच के माध्यम से उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने आज की शाम को बड़ी ही खूबसूरती से, आज बड़ी ही खूबसूरत शाम आपने आज हमारे मंडला का बनाया। इसलिए भी मैं इस मंच से मैं आपको साधुवाद करता हूं कि आपने जो हमारी गुंजन कला सदन के साथ मिलकर जो हमारी नई पीढ़ी को एक मंच देने का काम, हमारी संस्कृति परंपरा को संवारने का काम जो कर रहे हैं, और हकीकत है हमारे इन क्षेत्रों में जो संस्कृति परंपरा को लेकर जो प्रतिभाएं निकल कर आ रही है, हमारी लोक कला को लेकर जो प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं, आज हकीकत है जहां हम पश्चिमी संस्कृति से हटकर हम अपनी लोक संस्कृति को जिंदा करने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर आज जब संस्कृति परंपराओं की बात हो रही है तो मैं मेरे समक्ष हमारे चौगान के हमारे आदरणीय पंडित जी हमारे सामने हैं, हमारे मामाश्री, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी साधुवाद करूंगा। श्रवण परते जी हमारे बीच में है और इस पूरे सभागार में उपस्थित हमारे सभी मेरे परिवार, हमारे मंडला के सभी जितने गणमान्य सब आए हैं, उन सबको साधुवाद करता हूं कि आप सब ऐसे हमारे समस्त कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। आप सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे उन युवा साथियों को जो इसको संवारने का काम कर रहे हैं, जो इसको आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं, उन्हें मनोबल में उनका मनोबल बढ़ता है और ये आवश्यक है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। तो आज विशेष तौर पर हमारे पूरे मंडला के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सहयोगी हैं और खास तौर से डाक कर्मचारी के समस्त जो संगठन के समस्त यहाँ कर्मचारी बंधु सभी सदस्यगण हैं, वो उनको विशेष साधुवाद कि आप लोगों ने एक बहुत ही अनुपम प्रयास किया और हमारे युवा साथियों को एक उचित मंच दिया और इस लोक कला को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त पूरी टीम और सबको साधुवाद करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुशराम जी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच पर ही रहें 2 मिनट। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष इस अवसर पर हिमांशु तिवारी जी एक 2 मिनट में मंगल भाव व्यक्त करेंगे और इसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष जिन पर सारा दारोमदार रहता है कार्यक्रमों के लिए धनराशि का, डॉक्टर रजनीश गर्ग, जो जबलपुर में चिकित्सा सेवा के माध्यम से लोगों को पीड़ा से मुक्ति दिला रहे हैं। और एक खास बात यह है कि वरिष्ठ जनों से कोई फीस नहीं लेती किसी भी तरह की। एक बार डॉक्टर गर्ग के लिए तालियां और भाई हिमांशु तिवारी मंगल भाव व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए सभी महानुभाव अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी संख्या में आके आप लोगों ने हम लोग को जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए गुंजन कला सदन और डाक सहकारी कर्मचारी साख समिति बहुत बहुत धन्यवाद देती है। ये जो कलाकार आए हैं जबलपुर से, ये 15-16 कलाकार आए हैं जो यहाँ नृत्य प्रस्तुत करेंगे अपना। ऐसे ही कार्यक्रम गुंजन कला 68 ईयर से निरंतर करते आ रही है और साल भर में करीब 80 से 100 कार्यक्रम छोटे बड़े हम लोग करते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों से नृत्य के, कला के, संगीत के
और अलग अलग विधियों के कार्यक्रम करके, जैसे भाई साहब ने बोला कि नए कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं, और ऐसे जबलपुर के कलाकार कई देश विदेश में जबलपुर का नाम और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को जायसवाल जी ने, सुभाष जायसवाल जी और गिनारा जी ने बोला कि ऐसा कार्यक्रम हम मंडला में करें, तो हम लोग को बहुत हर्ष महसूस हुआ कि मंडला जैसी संस्कृत की जगहों में, जहाँ संस्कृति हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करने मिलेगा और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसे कार्यक्रम हम यहाँ लगातार करते जाएं, और यहाँ खुद एक गुंजन कला का अगर एक शाखा खुल सके जहाँ वो ऐसे कार्यक्रम कर सके और नए नए कलाकारों को मंच दे सके, तो बहुत हम लोग को हर्ष महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में डॉक्टर रजनीश गर्ग शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे, और इसके बाद भाई सुभाष जायसवाल को मैं माइक दूंगा कि आज जिनका सम्मान होना है वे भी हमारे अतिथियों के माध्यम से क्रमशः सम्मानित होंगे। सम्मानित मंच और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। समस्त श्रोता और दर्शकगण जो यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। निश्चित ही डाक कर्मचारी सहकारी साख समिति और गुंजन कला सदन के तत्वावधान में ये जो गीत संगीत निशा का कार्यक्रम हुआ है, ये तो एक सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति संरक्षण और विशेषकर मंडला की जो आदिवासी संस्कृति है और उसका संरक्षण, इस तरह का एक प्रयास है जो हम लोगों ने अभी शुरुआत की है इसकी। और हम गुंजन कला सदन के माध्यम से और डाक सहकारी समिति के माध्यम से यहाँ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी मौजूद हैं, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी मौजूद हैं। मैं उन दोनों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस तरह के प्रयास हमेशा सक्षम है, वो उनके पास माध्यम है, साधन है, और गुंजन कला सदन उनको हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार है। जब भी इस तरह के कभी भी सांस्कृतिक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वो बनाएं या उनकी इच्छा हो इस तरह के कार्यक्रम करने की, तो वो हमें निवेदन करें, हम सहर्ष तैयार हैं। धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम अगली कड़ी में जो इस संस्था के द्वारा कुछ महान विभूतियां का चयन उनके सम्मान के लिए किया गया था, तो उसी कड़ी में गुंजन कला के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया थोड़ा सा मंच पे रहें। और जनप्रतिनिधियों में एक खुशी की बात है कि सरपंच महोदया श्रीमती शगुन मरावी जी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी निवेदन कि वे भी कृपया मंच पे आए। वे भी एक जनप्रतिनिधि हैं और एक इस माध्यम से के रूप में जनपद सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित है। यद्यपि वे जनपद सदस्य हैं, इसके पहले भी उनका जो बहुत सा ऐसा कार्यकाल रहा है कि जो समाज सेवा और माने अनेकों क्षेत्रों में उनका काम रहा है और उनके एक निरंतर समाज सेवा देखते हुए ये मंच से उन्हें एक विशेष सम्मानित करने का भी निश्चय किया हुआ था। सूची में उनका नाम है। तो बस ठीक है, कहाँ तो इसके पश्चात मैं सबसे पहले माननीय नरेश जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया मंच पे आए, जो कि साहित्यकार हैं। अनेकों पुस्तकें उनके द्वारा रची गई हैं और एक इतिहासवेत्ता है। मंडला के बारे में उन्होंने, जैसे कि मैंने पूरे में बताया, अनेकों खोज, अनेकों एक आयाम हमें उनके द्वारा प्राप्त हुए। हम उन्हें इनसे इस मंच से सम्मानित करने पर गर्व महसूस हो रहा है। माननीय नरेश जोशी जी, श्री बड़ेरिया जी, श्री आरपी गर्ग जी, श्री मुकेश साहू कृपया आए।
और उन्हें सम्मानित करने में सहयोग प्रदान करें। श्री आरपी गर्ग। और अतिथिगण संयुक्त रूप से माल्यार्पण करेंगे, साफा पहनाएंगे। संजय कुशराम जी और विनोद कुशवाहा जी उनके द्वारा, हिमांशु तिवारी जी के द्वारा ये स्वागत। इसके पश्चात नगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक योग क्लास चलाते हैं। कृषि में भी इनका एक रोजाना माने आए दिन कुछ न कुछ अनुसंधान होता रहता है और ये योग और अध्यात्म के क्षेत्र से समाज के निर्माण को एक दिशा दे रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें सम्मानित करते हुए ये संस्था गर्व महसूस करती है। इनको अतिथियों के हाथों से थोड़ा सा दिले। प्रदान किया है। मैं डॉक्टर रजनीश गर्ग से निवेदन करता हूं कि वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती शगुन मरावी के माध्यम से माला पहनवाया रानू चंद्रोल जी को। और पुष्पगुच्छ आप स्वयं अर्पित करें डॉक्टर साहब। अतिथियों के कर कमलों से अभिनंदन पत्र और ये हमारे गुंजन कला सदन की एक वार्षिक पत्रिका श्रीमती रानू चंद्रोल जी को अर्पित की जा रही है। रानू चंद्रोल जी की यश कीर्ति निरंतर लगातार बढ़ती रहे, ऐसी हमारी कामना है। अगला सम्मान श्रीमती श्री शिव प्रसाद अग्रवाल जी बरेला, शिक्षा और आध्यात्म के क्षेत्र में जिनका काम है उनका हम कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक शिथिलता अस्वस्थता के कारण वे नहीं आए हैं और उनके स्थान पर ये सम्मान आरपी पांडे जी ग्रहण करेंगे। निवेदन है कि इन्हें सादर समर्पित कर दिया जाए सम्मान। ये गुंजन कला सदन और डाक करपारी साख समिति की ओर से श्री शिव प्रसाद अग्रवाल जी को पहुंचाने की कृपा करेंगे। आमंत्रित है मंच पर श्रीमती नीतू झारिया, ये अंजनिया से हैं। लोकगीत और पंडवानी कला में आप निष्णात हैं और इन्होंने इस कला को लोगों तक पहुंचाया है, उसके प्रशंसक तैयार किए हैं। दीक्षा पांडे जी
मंच पर सादर आमंत्रित हैं कि वे नीतू झारिया जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अखिल मदान और विवेक सोनी जी गुलदस्ता फूलों का भेंट करेंगे आपको। पहले माला पहनाएंगे आप। अखिल मदान और विवेक सोनी गुंजन परिवार से बुके भेंट करेंगे और अतिथि सम्मान पत्र भेंट करेंगे। हमारे दोनों अतिथि माननीय संजय कुशराम जी और विनोद कछवाहा जी। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री भगेला प्रसाद भांवरे नकावल। ये संगीत और लोकगीत, इसमें आप निष्णात हैं और इसके लिए पहचाने जाते हैं। हम इनका सादर सम्मान करने के लिए इन्हें इस मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री रमाकांत धनगर, श्री कृष्ण कुमार एनावती और देवेश झारिया जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसमें सम्मान में सहभागिता के लिए और अभिजीत राय जी और हेमंत अरोरा जी कृपया आए। माला पहनाकर सम्मान करेंगे। संयुक्त हाथों से पगड़ी बंधन साफा, अतिथियों के हाथों से अभिनंदन पत्र। आदरणीय संजय कुशराम जी, श्री विनोद कछवाहा जी, इसके बाद मंच पर आमंत्रित हैं श्री श्रवण कुमार परते जी। श्रवण कुमार परते चौगान से हैं। सांस्कृतिक व समाज सेवा में, सांस्कृतिक सेवा और समाज सेवा दोनों के लिए ही आप पहचाने जाते हैं क्षेत्र में। राम प्रसाद झारिया और गणेश झारिया जी सहभागिता के लिए, रौनक साहू ये सहभागिता के लिए मंच पर आए। श्रवण कुमार परते जी के सम्मान में सहभागिता के लिए भाई पीके जैन और राजीव गुप्ता जी बुके भेंट करेंगे, साफा पहनाएंगे और अतिथियों के कर कमलों से अभिनंदन पत्र। साफा पहने हुए हैं वो, हमारा साफा स्वीकार किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धनलाल कांवरे जी सांस्कृतिक सेवा और समाज सेवा। अगला सम्मान भैया, सब फोटोग्राफ बहुत अच्छे से खींच रहे ना आप लोग, ये स्मृतियां हैं हमेशा के लिए। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री धनलाल कांवरे जी। स्वागत है कांवरे जी। रौनक साहू जी सहभागिता के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। रमेश साहू जी, भाई हेमंत अरोरा, डॉक्टर रजनीश गर्ग संयुक्त रूप से सहभागिता करेंगे। माला, साफा और अतिथियों से अभिनंदन पत्र प्रदान कराने का काम।
ये साधना का सम्मान है, और साधना का जब सम्मान होता है तो साधक को प्रोत्साहन मिलता है और साधना करने का, लोगों को अपने जैसा बनाने का, प्रेरित करने का। माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आएं। और इसी के साथ ख्याति लब्ध नृत्य गुरु मोती शिवहरी जी को भी हम मंच पर बुलाना चाहते हैं, कृपया वे भी मंच पर आएं। और जेपी किनारा जी, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो भारतवर्ष के अलावा भी अपना नृत्य का हुनर कुछ देशों में दिखा चुकी है, अंकिता किनारा। ऐसे पिता का आज सम्मान करते हैं हम, हालांकि आज मदर्स डे है शायद। उनकी माता जी भी आई हैं, सुनीता किनारा जी। सुनीता किनारा जी भी सादर मंच पे आमंत्रित हैं। ऐसी मां जिसने बिल्कुल, सुनीता किनारा जी का 3-4 साल की उम्र से गुंजन कला सदन ने नृत्य प्रारंभ कराया था, और आज वो इस ऊंचाई पर हैं। यहाँ एक श्लोक ऊपर लिखा है, संस्कृति संरक्षण प्रतिभा विकासश्च अस्माकं लक्ष्यम। गुंजन कला सदन का लक्ष्य है प्रतिभाओं को ढूंढना, उन्हें तराशना, पहली बार मंच प्रदान करना और उसको इस योग्य बनाना कि वो अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को हतप्रभ कर सके। मोदी भाई साहब माला और बुके। ये अंकिता किनारा है, गुंजन कला सदन को गौरव प्रदान किया, जिसने पूरे देश में नृत्य कला का प्रदर्शन करके, और 3-4 साल वर्ष की जब उम्र थी इसकी, तब से गुंजन कला सदन के मंच पर नृत्य कर रही है। और ये सुनीता किनारा जी हैं, इनकी माता जी, जिन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया अंकिता को। जय मदर्स डे है आज। हम आज अपने अतिथियों भाई संजय कुशराम जी और भाई विनोद कछवाहा जी के भी हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने पर्याप्त समय दिया। यहाँ हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कला सदन के हमारे सहयोगी भाई बड़ेरिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हम उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करते हैं। और भाई हिमांशु तिवारी जी से, कार्यकारी अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें भी मोतियों की माला पहनाकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण जी, वे आए और हमारे इस मंच को भव्यता प्रदान की। और इसके साथ अब हमारा अगला कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं।